हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद प्रेम पे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अपने मेवाड़ वंश शुरू किया था और मेवाड़ वंश की शुरुआत में हमने सबसे पहले जाना कि गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर मेवाड़ पे गुहिल वंश का संस्थापक कौन था, फिर उसके बाद में उस प्रमुख शासक बना बप्पा रावल, उसके बारे में जाना। और बप्पा रावल के बाद में शासक बनता है खुमाण। खुमाण ने अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ा। अब खुमाण के बाद जो प्रमुख शासक आता है वो कौन आता है, तो वो आता है अल्लट। तो आज अपने बात करेंगे सबसे पहले अल्लट की। अल्लट के समय क्या होता है, मेवाड़ की सर्वाधिक उन्नति हुई। मेवाड़ की सर्वाधिक उन्नति हुई किसके समय, अल्लट के समय। इसके अलावा अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। कौन सी राजकुमारी, हुण वंश की राजकुमारी थी हरिया देवी। इससे विवाह किसने किया है, अल्लट ने। अब अल्लट ने इसके अलावा नागदा के स्थान पर अपनी दूसरी राजधानी, पहली तो कौन सी है, नागदा, और अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया है, दूसरी राजधानी बनाया है आहड़ को। किसे बनाया है, आहड़ को। अल्लट को ख्यातों में क्या कहा गया है, ख्यातों में अल्लट को कहा गया है आलू रावल। क्या नाम मिलता है इसका, आलू रावल। सीधी सी बात है, अल्लट इसके अलावा आलू रावल के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। इसके अलावा अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की क्या की शुरुआत की। नौकरशाही की शुरुआत किसने की है, अल्लट ने। मेवाड़ में सबसे पहले आपसे पूछ ले कि नौकरशाही की शुरुआत करने वाला शासक कौन है, अल्लट। तो अल्लट के बारे में एक तो ये कि ये सर्वाधिक उन्नति किसके समय में मेवाड़ की, अल्लट के समय। दूसरा, हुण राजकुमारी से विवाह किया किसने, अल्लट ने, और हुण राजकुमारी का नाम क्या है, हरिया देवी। और अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया, आहड़ को। इसके अलावा मेवाड़ में किसकी स्थापना कर दी, नौकरशाही की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। अब अल्लट के बाद जो शासक बनता है वो बनता है रण सिंह। क्या नाम आया है, रण सिंह, या इसको कह देते हैं करण सिंह। रण सिंह या करण सिंह, ये विक्रम सिंह का पुत्र था, विक्रम सिंह का पुत्र। और इस रण सिंह के कितने पुत्र थे, दो पुत्र थे। रण सिंह के कितने पुत्र, दो पुत्र। एक का नाम क्या है, एक का नाम था क्षेम सिंह। क्या नाम था, क्षेम सिंह। और दूसरे का नाम क्या था, राहब। तो रण सिंह के दो पुत्र, एक क्षेम सिंह और दूसरा राहब। क्षेम सिंह ने क्या किया, रावल शाखा की शुरुआत की। रावल शाखा की शुरुआत की। तो राहब ने क्या किया, सिसोदा ग्राम की स्थापना, सिसोदा ग्राम की स्थापना। और सिसोदा ग्राम से ही आगे चलकर ये क्या कहलाएंगे, सिसोदिया, और ये क्या कहलाएंगे, राणा। ये कौन सी शाखा है, राणा शाखा। लेकिन इस समय जो मेवाड़ पे शासन चल रहा है वो रावल शाखा का चलेगा। रावल शाखा का जो अंतिम शासक होगा वो होगा रावल रतन सिंह। उसके बाद में फिर हमीर दोबारा से क्या करेगा, चित्तौड़ पर अधिकार करेगा। और वो कौन से वंश की स्थापना करेगा, सिसोदिया वंश की। ये गुहिल आगे चलकर सिसोदिया कहलाएंगे और वो शाखा कौन सी कहलाएगी, राणा शाखा। तो पहले अपने बात करेंगे रावल शाखा की। और रावल शाखा की स्थापना किसने की है, क्षेम सिंह ने। अब इस क्षेम सिंह के भी कितने पुत्र थे, क्षेम सिंह के भी दो पुत्र थे। क्षेम सिंह के भी कितने पुत्र थे, दो पुत्र। एक का नाम था सामंत सिंह और दूसरे का नाम था कुमार सिंह। ठीक है, हमने जाना क्षेम सिंह के दो पुत्र सामंत सिंह और कुमार सिंह। अब सामंत सिंह क्या करेगा, मेवाड़ का शासक बनेगा। क्षेम सिंह के बाद शासक कौन बनेगा, सामंत सिंह। लेकिन इस समय क्या होगा,
कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ पर क्या कर लिया? अधिकार। किसने? कीर्तिपाल चौहान ने। कब किया? 1172 ईस्वी में। कब किया है? 1172 ईस्वी में। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे नाम जो आया वो क्या है? कीर्तिपाल चौहान आया है। तो इसके बारे में जानते हैं। जो कीर्तिपाल चौहान है ये नाडोल शाखा का चौहान था। कौन सी शाखा का? नाडोल शाखा का। अब ये पूछ लो कि गुरुजी नाडोल शाखा कौन सी? तो ये जो नाडोल है ये वर्तमान के पाली में पड़ता है, ठीक है। और नाडोल शाखा के चौहान वंश की स्थापना की थी लक्ष्मण देव चौहान ने। अब इसी शाखा का एक शासक हुआ अल्हण, और अल्हण का पुत्र कौन था? कीर्तिपाल चौहान या कीतु चौहान। अब कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया? इस सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अब इसके पीछे एक कारण यह भी बताया जाता है कि कीर्तिपाल चौहान और अजमेर के चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज तृतीय। कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय की बहन का नाम जो है वो है पृथ्वीबाई। क्या नाम है? पृथ्वीबाई। अब इस पृथ्वीबाई का विवाह किससे हो गया? सामंत सिंह से। सीधी सी बात, पृथ्वीबाई को ब्याह किंग सागा हो गया सामंत सिंह से, विवाह हो गया। तो ये जो सामंत सिंह है ये पृथ्वीराज तृतीय का क्या हुए? जीजाजी हो गए, ठीक है। तो अब पृथ्वीराज तृतीय और कीर्तिपाल चौहान के बीच में क्या है? विवाद चल रहा है। सीधी सी बात है, आपस में मनमुटाव है, बने को नहीं, ठीक है। तो कीर्तिपाल चौहान ने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए उसके जीजा सामंत सिंह पे क्या किया? आक्रमण किया और सामंत सिंह को पराजित कर दिया और मेवाड़ पे क्या कर लिया? अधिकार। सामंत सिंह यहां से भागकर किधर चला गया? बांसवाड़ा और डूंगरपुर की तरफ, यानी वांगड़ क्षेत्र में, और वहां पे एक नए सिसोदिया वंश की स्थापना की जो वांगड़ का सिसोदिया वंश कहलाता है। अब दोबारा से आगे जो आया कुमार सिंह। कुमार सिंह ने क्या किया? कीर्तिपाल चौहान को पराजित कर दिया। कीर्तिपाल चौहान को पराजित कर पुनः चित्तौड़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर अधिकार। अब आपसे पूछ ले कि कीर्तिपाल को हराकर दोबारा चित्तौड़ पे अधिकार किसने किया? तो वो कौन था? कुमार सिंह था। यहाँ तक का कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले, अन्यथा अपने आगे चलते हैं। कीर्तिपाल चौहान के बाद में जो प्रमुख शासक आया, कीर्तिपाल के नहीं, कुमार सिंह के बाद में जो प्रमुख शासक आया वो आया जेतर सिंह। कौन आया? जेतर सिंह। और जेतर सिंह का जो समय रहा वो 1213 से लेकर 1250 ईस्वी। इसके अलावा गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसका जो समय है 1253 बताया गया है। 13 से 1253 बताया गया है। अब जेतर सिंह के समय क्या होता है? एक तो दिल्ली के सुल्तान का नाम क्या है? इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, संघर्ष होता है। जेतर सिंह दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध। और इस युद्ध को कहा जाता है भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। और ये भूताला का युद्ध कब लड़ा गया? 1227 ईस्वी में। अब इस युद्ध के समय को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग समय बताते हैं।
अब सीधी से तौर पे बात की जाए तो 1222 से लेकर 1229 के बीच में इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच में क्या चला, संघर्ष चला। लेकिन कर्नल जेम्स टोड, क्या नाम आया, कर्नल जेम्स टोड, कौन सा टोड, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड इस युद्ध का समय बताते हैं 1231 ईस्वी और बताते हैं कि ये नागौर के पास लड़ा गया। किसके पास लड़ा गया, नागौर के पास। ठीक है, अब इस युद्ध में जो विजय हुई यानी जीत किसकी हुई, जीत हुई जेतर सिंह की। किसकी जीत हुई, जेतर सिंह की। अब इल्तुतमिश के बाद में 1248 ईस्वी में, कब की बात है, 1248 ईस्वी में, 1248 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान, अब इल्तुतमिश नहीं है, दिल्ली का सुल्तान है नासरुद्दीन महमूद। कौन सा महमूद, नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद का क्या हुआ, आक्रमण। इस आक्रमण को भी जेतर सिंह ने क्या कर दिया, जेतर सिंह ने विफल कर दिया। इस आक्रमण को भी जेतर सिंह ने क्या कर दिया है, विफल कर दिया है। अब कुछ इतिहासकार इसका अलग मत बताते हैं। युद्ध का कारण जो बताते हैं कि नासरुद्दीन महमूद का भाई है जलालुद्दीन, वो इस समय है कन्नौज में, और जो नासरुद्दीन महमूद है वो अपने भाई जलालुद्दीन को कन्नौज से दिल्ली बुलाता है। लेकिन जलालुद्दीन दिल्ली जाने की बजाय कन्नौज से भागकर कहाँ आ गया, मेवाड़ आ गया और मेवाड़ की पहाड़ियों में आकर छिप गया। सीधी सी बात है, जेतर सिंह ने जलालुद्दीन को क्या दे दी, शरण दे दी। तब नासरुद्दीन महमूद ने मेवाड़ पे आक्रमण किया, लेकिन इस आक्रमण में जेतर सिंह ने इसके मार्ग में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न कर दी। इस कारण नासरुद्दीन मेवाड़ से क्या है, वापिस लौट गया। ठीक है, इस कारण इतिहासकार दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के समय को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का क्या कहा है, श्रवणकाल। मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का श्रवणकाल किसके समय को माना जाता है भाई, जेतर सिंह के समय को क्या माना जाता है, मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का श्रवणकाल माना जाता है। अब जेतर सिंह ने अपने पूर्वजों के अपमान का बदला लेने के लिए क्या किया, जालोर के चौहान शासक, जालोर के चौहान शासक उदय सिंह को पराजित किया, उदय सिंह को पराजित किया। अब को गुर्जियाँ किया, जो कीर्तिपाल था वो तो नाडोल का था और ये किस पे कर रहा है, जालोर पे। अपमान किस बात का, जो कीर्तिपाल चौहान था वो नाडोल शाखा का था और उसने इसके पूर्वज यानी सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ पे अधिकार किया था। उसके बाद उसने जालोर पे परमारों का अधिकार था, वहां पे 1182 में आक्रमण किया और जालोर पे क्या कर लिया, अधिकार। अब वहां पे जो अधिकार कर उसने एक नए वंश की स्थापना की जिसे कहा गया था सोनगरा चौहान। अब इन्हें सोनगरा चौहान क्यों कहा गया, क्योंकि जालोर का दुर्ग जिस पहाड़ी पे बना है वो पहाड़ी थी स्वर्णगिरी पहाड़ी या सोनगढ़ पहाड़ी। इस कारण वो चौहान भी क्या कहलाए, सोनगरा चौहान। अब उसी का वंशज कौन है, उदय सिंह है, और उदय सिंह पे आक्रमण कर उसे पराजित किया और अपने पूर्वजों के अपमान का बदला किसने लिया है, जेतर सिंह ने लिया है। इसके अलावा इसके समय में ओग नियुक्ति वृत्ति, ओग नियुक्ति वृत्ति और पाक्षिक वृत्ति, ये दो ग्रंथ लिखे गए। ओग नियुक्ति वृत्ति और पाक्षिक वृत्ति नामक दो ग्रंथ किसके समय लिखे गए, जेतर सिंह, रावल जेतर सिंह के समय लिखे गए थे। अब उसके बाद में आगे वाला शासक कौन है, तेज सिंह है। कौन है आगे शासक, तेज सिंह। वो भी जेतर सिंह की तरह क्या था, तेज था। तो उसके बारे में अपने जानते हैं तेज सिंह के समय में क्या हुआ। जेतर सिंह के बाद जो शासक बना वो बना था तेज सिंह, और तेज सिंह का समय है 1253 से लेकर 1273 ईस्वी। कब से कब तक का समय है,
1253 से 1273। अब तेज सिंह जो है इसने गियासुद्दीन बलबन के आक्रमण को, गियासुद्दीन बलबन के आक्रमण को क्या कर दिया, आक्रमण को विफल कर दिया। किसके आक्रमण को? गियासुद्दीन बलबन के आक्रमण को विफल कर दिया है किसने? तेज सिंह ने। ठीक है, इसके अलावा तेज सिंह की जो पत्नी थी उसका नाम था जेतल देवी। क्या नाम था? जेतल देवी। इस जेतल देवी ने चित्तौड़ में, रानी है किसकी? तेज सिंह की, और जेतल देवी है, और चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम था श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। अब आपसे पूछ ले कि चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जेतल देवी ने। किसकी रानी थी? तेज सिंह की रानी थी जेतल देवी। अब तेज सिंह के बाद जो शासक बना वो था समर सिंह। क्या नाम है? समर सिंह। इसके अलावा तेज सिंह के समय एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। सूत्रचूर्णी ग्रंथ का नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। यह लिखा था कमलचंद्र ने। किसने लिखा? कमलचंद्र ने। कब लिखा? 1260 ईस्वी में लिखा है। कब लिखा है? 1260 ईस्वी में। कहाँ पे लिखा? आहड़ में लिखा। कहाँ पे? आहड़ में। ठीक है, अब इसके अलावा ये राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। अब उसके बाद शासक बनता है समर सिंह। समर सिंह को कहा जाता है गुजरात का उद्धारक। क्या कहा जाता है? गुजरात का उद्धारक कहा जाता है। इसने गुजरात से तुर्कों को खदेड़ा था। गुजरात से तुर्कों को खदेड़ दिया, इसलिए इसको क्या कहा गया? गुजरात का उद्धारक। इसके अलावा इसके समय 1299 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में क्या किया? गुजरात पर आक्रमण किया। कहाँ पे आक्रमण किया है? गुजरात पे। अब गुजरात जाने के लिए जो मार्ग था वो एक तो चित्तौड़ होके जाता था, दूसरा जालोर होके जाता था। अब जालोर से जो मार्ग जाता है उस मार्ग से गुजरने से इनकार कर दिया किसने? कान्हड़ देव ने मार्ग देने से क्या कर दिया? इनकार। कान्हड़ देव इस समय कहाँ का शासक है? जालोर का चौहान शासक है। अब दूसरा मार्ग बचता है चित्तौड़ से, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना कहाँ से गुजरी? चित्तौड़ से। तो बदले में दंड स्वरूप तेज सिंह ने क्या लिया? धन लिया, यानी कुछ पैसे लिए, बदले में पैसे लेकर गुजरने का क्या दे दिया? मार्ग दे दिया। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी से थोड़ा क्या है? नाराज है। अब जो समर सिंह के दो पुत्र हैं, कितने पुत्र हैं? दो पुत्र। एक का नाम क्या है? एक का तो है रावल रतन सिंह और दूसरे का नाम है कुंभकर्ण। कौन सा कर्ण? कुंभकर्ण। अब जो रावल रतन सिंह है वो तो समर सिंह के बाद क्या बनेगा? चित्तौड़ का शासक बनेगा। और जो कुंभकर्ण है ये अपने पिता से आज्ञा लेकर कहाँ चला जाता है? नेपाल चला जाता है, और नेपाल में एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है शाही वंश। अब इसके बाद में अपने जो रावल रतन सिंह है वो अगले वाली क्लास में करेंगे, जानेंगे कि रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया, उसके क्या कारण रहे, और एक वो पद्मिनी की कथा भी प्रचलित है, उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।